हाय गाइस, वेलकम टू यूनिक बुक्स। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसा होता है, हम में से कई लोगों का आंसर कुछ ऐसा होगा कि कंपनी मिलियंस ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही हो, 20, 30 या इससे भी ज़्यादा देशों या राज्यों में आपके बिजनेस फैला हो और आपके नीचे कम से कम 50-60 हज़ार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये बात उस सवाल का भी जवाब होती अगर मैं ये पूछता कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे पर्पज़ सिर्फ एक ही रह जाता, ज़्यादा कस्टमर ढूंढो, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ और उसे बेचो। आज की बुक समरी स्माइल जायंट बाय बो बर्लिंगम से है, जो कि हमें ये बताती है एक सक्सेसफुल बिजनेस की डेफिनेशन कस्टमर, सेल, प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं होता। आपको पता चलेगा कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपके बिजनेस का एक्सपेंड होना कंपलसरी नहीं है। इस बुक के कुछ लेसन से आप ये जान पाएंगे कि अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से बिना ओवरटाइम का पैसा दिए ओवरटाइम कैसे कराया जाए और कैसे आपके हर एम्प्लॉय में कंपनी के लिए हार्ड वर्किंग एटीट्यूड आए, वो भी बिना किसी इंसेंटिव, सैलरी या प्रमोशन को दिए बिना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्मॉल कंपनी। सन 1970-1980 के दशक में WL बटलर कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रही थी। एक साल में बिल बटलर और उनके 29 एम्प्लॉय ने 20 मिलियन का सेल निकाला था। कंपनी एक्सपेंड हो गई थी, जिससे ये हुआ कि WL बटलर अपने 29 एम्प्लॉय से दूर हो गए थे। इस चीज़ से वो काफ़ी दुखी थे, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को पर्सनली जानने में बिलीव रखते थे और उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और कंपनी एक्सपेंड नहीं हुई। उन्होंने अपने 25 क्लाइंट से 10 क्लाइंट कर दिए। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो उन्हें पूरे साल का 50% काम देती थी, अपने एम्प्लॉय के चलते उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया। शायद बटलर का ये डिसीजन हम में से ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए, लेकिन हैप्पीनेस का एक अलग ही क्राइटेरिया होता है। अभी जो आप सोच रहे हैं ज़्यादा पैसा आपको हैप्पी कर देगा, लेकिन बटलर की हैप्पीनेस पैसे से ज़्यादा उनके एम्प्लॉय के साथ फैमिलियर रहने में थी। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि स्मॉल वर्किंग टीम में बिग रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। इससे ये होता है कि एम्प्लॉय अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए फेथ, लॉयल और हार्ड वर्किंग रहते हैं। स्मॉल कंपनीज में वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना रहता है। यहाँ एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर बॉस और स्टाफ की बुराई करते हुए नहीं मिलते। कुछ पर्सनल इंटरेक्शन मतलब कस्टमर सर्विस में उनका बिहेव काफ़ी अच्छा होता है। इन शॉर्ट, हर एम्प्लॉय कंपनी से जुड़ पाता है अगर आप अपने एम्प्लॉय से एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हैं। सेकंड है पैशन एंड कंट्रोल। अपने काम में पैशनेट होने का एक स्मॉल जायंट कंपनी का मैं एग्जांपल दूं तो एंकर ब्रेविंग अपने कस्टमर को विंटेज टेस्ट देने के लिए बियर बनाने के लिए एक ऑर्डिनरी तरीका यूज़ करती थी। बियर को ठंडा करने के लिए वो रेफ्रिजरेटर के बजाय एक नेचुरल कोल्ड एयर का यूज़ करते थे, जिसके लिए बियर को रात भर बाहर रखा जाता था। कंपनी बियर की क्वालिटी को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ 50 एम्प्लॉय रखती थी। आमतौर पे कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए अपनी कंपनी के शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं ताकि उन्हें फाइनेंसर मिल सके, लेकिन इससे ये होता है कि वह अपनी कंपनी से काफ़ी हद तक का कंट्रोल खो देते हैं और फिर अपने एम्प्लॉय और कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें देखना पड़ता है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता है। अब चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल में रखना हो या कंपनी को, इसलिए स्मॉल जायंट कंपनियां अपने आप को एक्सपेंड करने का डिसीजन नहीं लेती। लास्ट है केयर एंड लॉयल्टी। 1700 एम्प्लॉय वाली ह्यूमन रिसोर्स कंपनी OC टेनर के ऑनर ऑबर्ट टेनर के बारे में ये कहा जाता है, उनको अपने 1700 एम्प्लॉय के सबके नाम याद थे। ऑबर्ट ने 65% शेयर ट्रस्ट को दे दिए थे ताकि कंपनी को बेचा, मर्ज या पब्लिक ना किया जा सके। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में जॉब की गारंटी मिल सके। स्मॉल जायंट कंपनियों के ऑनर अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं और उनके लिए लॉयल भी रहते हैं, जो कि बड़ी कंपनियों में बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटी सक्सेसफुल कंपनियों के एम्प्लॉय बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉय से ज़्यादा पैशनेट होते हैं काम करने के लिए। अमेरिकन ऑर्गेनिक फूड के ऑनर क्लिफ बार कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा कंपनी के बारे में मेरे एम्प्लॉय बता सकते हैं, क्योंकि स्मॉल जायंट कंपनियां ऐसे एम्प्लॉय को रखती ही नहीं है जिनका पर्पस 9 से 5 काम करके मंथ के एंड में सिर्फ सैलरी ले जाना हो। उनके पास ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो अपना बेस्ट देने के लिए काम करते हैं, जो कि कंपनी के कस्टमर को लेकर लॉयल और एम्प्लॉय को लेकर फील प्राउड कराता है, जिससे वो धीरे धीरे कंपनी की सोल बन जाते हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें थी फ्रॉम द बुक स्मॉल जायंट बाय बो बर्लिंगम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।